never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. तुम्हें क्या लगता है जब तुम बच्चे को पहली बार देखोगी तो व्हाट विल बी योर इमोशंस? उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अभी जब वो पेट में घूमता है तो आई ऑलवेज इमेजिन कि कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, छोटू सा होगा, बड़ा सा होगा, मोटू होगा, कैसा होगा। तो उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट है। किसके ऊपर दिखेगा, विवेक के जैसा दिखेगा या मेरे जैसा दिखेगा। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो कैसा दिखने वाला है बेबी। वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसका सब कुछ कैसा होगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। तुम भी हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम एक्साइटेड हो उसको देखने के लिए? मुझे तो रोना आ रहा है। मुझे तुमको देख के ही रोना आ रहा है। रोना नहीं है, स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग। उस पहले दिन से जब से हमें पता लगा था कि हम माँ बाप बनने वाले हैं, आज तक जो जर्नी हमारी रही है वो बहुत खूबसूरत रही है। डॉक्टर की विज़िट से लेके रात को पायल के पेट पे हाथ लगा के बच्चे की धड़कनों को सुनना, वो छोटे छोटे एहसास बहुत ही दिल को सुकून देते हैं। और वो बहुत अच्छा लगता है जब आप उन चीज़ों को फ्लैशबैक में जाके सोचते हो। जैसे कि मैं अभी सोच रहा हूँ उनको बैठ के कि भाई हमने ये इतनी 6-7 महीने की जो जर्नी अभी तक कवर की है वो कितनी खूबसूरत थी, कितना अच्छे एहसास थे। दोबारा पता नहीं वो चीज़ कब हमें देखने को मिलेगी। और एक नया एहसास हमारे लिए शुरू होने जा रहा है, एक नया पल हमारे लिए आने जा रहा है जिसमें वो जो पेट के अंदर था वो पेट के बाहर निकल के हाथों में आने वाला है। और हम उसको अपने हाथ में लेंगे तो आई डोंट नो क्या फीलिंग होगी वो। पायल के लिए एक छोटा सा मैसेज यही है, खुश रहे, दिल से सोचे और ऐसे ही जैसे मुस्कुराहट के साथ वो अभी तक फील करती आई है इस जर्नी में, आगे भी फील करती रहे। बच्चे के लिए एक छोटा सा मैसेज होगा कि पायल की थोड़ी कम सुने, मेरी थोड़ी ज़्यादा सुने। खुश रहे। I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि भाई बच्चा आ रहा है, उसे मैं खिलाऊंगी, अपने पास रखूंगी। देखो आगे क्या पता चलता है कि भाई लड़का होगा या लड़की, लेकिन मैं खुश हूँ कुछ भी हो। जब हम भी 2 से 3 हुए थे तो हमें भी एक अलग एहसास हुआ था। तो ऐसे ही जब पायल के बारे में खुशखबरी सुनी तो सबसे पहले तो ये आया कि भाई चलो बहुत अच्छी खबर है और परिवार में एक नया सदस्य आ रहा है। देखो बच्चा तो कोई भी हो जाओ, लड़का हो जाओ चाहे लड़की, लड़की होगी तो सुंदर सुंदर फिर वो मिलेंगी खूब, लड़का होगा तो ये है कि वही नॉर्मल कपड़े लड़कों के तो होते हैं। लेकिन ये देखो बेबी स्वस्थ होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की,
वैसे समाज में आज तक भी यही चलन आ रहा है कि सभी ज़्यादातर जो मेल होते हैं उनको तो लड़की की कहना इच्छा होती है, और जो फीमेल होती हैं उनको लड़के की। बच्चा तो ना, उसे तो पता ही नहीं होता, दुनिया में आया तो मुझे क्या सीखना, वो तो जो माँ बाप सिखाएंगे वो तो सीखता ही सीखता है। बड़े हो क्या वो किस चीज़ को फॉलो करता है किसको नहीं करता वो तो अलग चीज़ है, लेकिन बच्चे को बचपन से माँ बाप तो सिखाते ही हैं। वैसे तो बच्चे जब आते हैं तो वे तो अपने आप में ही खुशी का रूप होते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो अपने आप ही जो है आदमी को खुशी मिलती है और वृद्धि हो जाती है। बच्चे का आना ही वृद्धि का संबल है, प्रतीक है। तो आप बच्चे को क्या बोलोगे? बच्चे को तो मैं तो ये कहूँगी कि पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने और उस टाइम पर मैं जिंदी रहूँ, देखूँ उसे बड़ा बनता हो। अरे तो आप कहाँ जा रहे हो अभी? तो बस मेरी तो ये इच्छा है कि वो मेरे सामने बड़ा हो, पल के और वो अपना अच्छा खूब खुशी खुशी में उसके साथ हो सकता है, उसकी शादी भी देख लूँ। और क्या अभी जो आने वाला है उसे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो हमारी इच्छा है कि वो जो है कुछ बने या ना बने, एक अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए। पायल जो है, पायल बच्चे को कुछ घुंटी पिला के रखेगी, तो आपकी ऐसी कोई सलाह बच्चे के लिए जो पायल से उसको बचा के रखे? पायल को तो पायल से तो बस बचा के रखूँगी कि भाई थोड़ा सा पायल उसको मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बतावे कि तेरी नानी ये है, तेरी नानी वो है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी पायल और विवेक को, क्योंकि पहली बार वे जो हैं माता और पिता बन रहे हैं, तो सबसे पहले सलाह तो उनको ये है कि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड बने, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो कई बार बच्चे जो हैं घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और डॉक्टर्स होते हैं, जो भी होता है अच्छा ही होता है। बच्चा अगर कोई दिक्कत भी आती है, डॉक्टर्स हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, जितने भी हैं वो संभालने वाले से, और सबसे बड़ा आपके साथ है ऊपर वाला जो ऑलमाइटी है, वो जो है सबका साथ देता है। Glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free. I'm a sweet baby. The first time when I heard about the pregnancy, I was super duper excited कि finally इस घर का चिराग आने वाला है। And blue or pink, वैसे तो it doesn't matter, but still a bit of voice comes from my heart for pink, as I just love dressing girls. That's the only reason. There's no other reason. And the message for the babies, just come soon. There are a lot of people like me who are waiting to spoil you. And Payaldi, I just wish you a safe and healthy delivery. Love you. Hi, Payal and Vivek and baby to be. अभी थोड़ी देर पहले पता चला that you are pregnant. मेरी तरफ से तो पिंक हो या ब्लू, दोनों को अच्छे से ख्याल रखना, यही एडवाइस है। और मम्मी को तो एडवाइस देने की जरूरत भी नहीं है मेरी तरफ से, शी इज मच स्मार्टर देन मी। और मेरा रिएक्शन जब मैंने पहली बार सुना तो बताया भी था कि लॉकडाउन का बहुत अच्छे से यूज़ किया और प्लानिंग हिट भी होगी। आई थिंक व्हाट आई गेस इज पिंक एंड आई थिंक बेबी तो जो भी होगा तुम दोनों की तरह हंसता खेलता ही रहेगा, हमेशा वाइट स्माइल, खुश, और तुम लोग हो ही खुश रखने के लिए भी। बिग टीथ मॉमी के लिए मॉमी के लिए आई डोंट थिंक हमें कोई ऐसी एडवाइस देने की जरूरत है, बट मैसेज यस, ऑलवेज स्माइल, हैप्पी। और हमने जो तुम्हारा वीडियो बनाते हो तुम लोग, उसमें थोड़े ही टाइम बाद तुम्हें छोटे बच्चे का रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विश यू वेरी हैप्पी लाइफ एंड गुड लक। पायल मैम, जब आपने मुझे ये बताया कि आप प्रेग्नेंट हो तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात क्योंकि आप भी हमें शामिल होने जा रहे हो। और किसी की भी मैरिड लाइफ में प्रेगनेंसी एक सेकंड फेज होता है, और अब आपका वो स्टार्ट हो गया है। अब आपका देखना लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगा।
प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी आप देखोगे कि आपके पास कितना टाइम है कितना नहीं है। अब आपका लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो पिंक एंड ब्लू मैं बता भी सकती थी, अगर मैं आपसे पर्सनली लेती तो थोड़ा सा प्रेडिक्शन मैं कर पाती, और मुझे भी अच्छा लगता, मजा आता है प्रेडिक्शन करने में। और बेबी के लिए मैं क्या सलाह देना चाहूंगी, बेबी के लिए सलाह दूं कि उसका हेल्थ का भी ध्यान रखें और उसको खाने पीने के लिए उसको मदर फीड जरूर कराएं। ऐसा ना हो कि मदर फीड ना कराएं और आप उसको ऊपर का खिलाएं, तो मदर फीड पॉसिबल हो तो मैक्सिमम मदर फीड ही कराएं। और आपके लिए बिफोर प्रेगनेंसी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बाहर का खाना कम खाओ और हेल्दी फूड घर का बना हुआ ज्यादा खाओ। आफ्टर प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा मैं आपको यही बोलूंगी पायल मैम कि आप ऐसे मत करना कि पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है और आप अपना यूं कुछ ढके बिना, सिर ढके बिना ऐसे ही घूम रहे हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको तभी होगी अगर आप ऐसा करते हो, तो कहीं ना कहीं दर्द रहना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना, जो आपके डिलीवरी के बाद के दिन होते हैं लगभग 40 दिन के आसपास, उसमें अपना खास ध्यान रखो। उसमें आप दोनों अपना ख्याल रखो, स्पेशली भाभी जी आप डायपर बांधना सीख लो दोनों, नहीं तो घर में छीछा लेदर भी हो सकता है। बस यही है मैसेज तो। और घर में खुशियाँ आ ही रही हैं, सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे बढ़िया से। मैं ब्लू को सपोर्ट करूँगा क्योंकि दिव्या ने ऑलरेडी पिंक बोला है और सांसारिक संतुलन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बेबी के लिए मैसेज है, टेक योर टाइम पे आओ बिल्कुल। आने के बाद तुम्हें पता लगेगा क्या सर्कस चल रहा है यहाँ पे। ABCD भी सीखनी पड़ती है, 1 2 3 4 भी सीखना पड़ता है। आओ सिखाएंगे, बैठे हुए सारे लोग तैयार। 5 साल का लक्ष्य था, 3 साल में ही पूरा कर दिया, बहुत अच्छा लगा। अब हम भी बनेंगे चाचा। और अब तुम लोग भी बेल्ट खरीद लो, कमर में दर्द होने वाला है। थोड़ा टाइम है लेकिन नज़दीक ही है। 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, I'm a sweet baby. मेरा सभी उपस्थित साथियों से यही अनुरोध है कि वे अपने दिल से जो दोनों बच्चे हैं विवेक और पायल, उनको अपना आशीर्वाद दें और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी बच्चा है वो उनके नाम को रोशन करे और वो भी उनकी बच्चे की जितनी भी इच्छाएं वो अपने मन से, तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित हो, उसका पूरा ध्यान रखें। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उस तरीके से आशीर्वाद दें और कहना जो उन्होंने अपना समय निकाला है उसके लिए भी ये जो है हम उनके बड़े आभारी हैं। मैं सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आए हो तुम इन बच्चों की खुशी में शामिल होने के लिए और इनको सब आशीर्वाद दो और अपनी वो विश दो कि भाई बच्चा हष्ट-पुष्ट पैदा हो और सब जगह खुशहाली आवे परिवार में। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने वीडियोस भेजी, उन वीडियोस को कंपाइल करके हमने ये छोटा सा एहसास क्रिएट किया पायल के लिए और एक बहुत बड़ा मोमेंट क्रिएट किया हम दोनों के लिए। थैंक यू, दिल से शुक्रिया। 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, I'm a sweet baby.